मेरी कॉफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पिछली दफा कॉफी में मजा नहीं आया। ठीक है सर। मेरे लिए क्या मंगवाया चिनार? खुश आमदीद। हमेशा की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट केक का ऑर्डर दिया। मगर कॉफी वो ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। हाँ नहीं, मैं वैसे भी कॉफी नहीं पीती, जॉनसन ने मना किया है। मेरे लिए लेमन जूस ले आई है, पर 10 पैक नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं भी लाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ यास्मीन, कैसी हो? बेबी कैसा है? ठीक है? एक्सीलेंट है हम, यानी जॉनसन ने मुझे यही बताया। मतलब टेंशन से दूर रहने की जरूरत है मुझे। मैं भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए उसकी नसीहत पर अमल भी कर रही हूँ और हर तरह से एहतियात कर रही हूँ, खाने पीने में भी। हाँ, हमने प्रेगनेंसी क्लासेस लेना कब से शुरू करनी है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है वहाँ पर। पहले पहले मैं सोचकर परेशान हुआ करती थी, पर मैंने अब अपने आप को तैयार कर लिया है। ये लीजिए सर। तुमने इस बेबी के लिए ये लीजिए मैडम। वाकई समझौता कर लिया है। हाँ चिनार, ये हमारा बच्चा है, इसलिए क्या तुम्हें इसका इंतजार नहीं? हाँ, गलत मत समझो, मुझे भी इंतजार है। अरे कैसे नहीं होगा? अगर मुझे इसका इंतजार नहीं होता तो मेरा यहाँ क्या काम? वैसे अगर इसी सिचुएशन में मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो इस बच्चे को कबूल करता या नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने भी तो इतने अरसे छुपा के रखा। मगर तुम ज्यादा खौफजदा थे चिनार, ऐसा ही है ना? तुम उस वक्त बहुत नाराज थे। देखो अब सब कुछ एक्सीलेंट है ना, हर मसला हल होना शुरू हो गया है। जब हम दोनों बच्चे के पास होंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारी डिजर्ट आ गई, तुम चाहो तो पहले इसे खा लो, उसके बाद बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे यास्मीन, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह खाते नहीं देखा। उफ, हाँ यार, इस बच्चे की वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। देखो तो सही, जैसे मेरे अंदर कोई भेड़ आ गया हो। अभी कुछ खाती हूँ, फिर आधे घंटे में भूख लग जाती है। कुछ दिन पहले तो मैंने पूरी 1 किलो आइसक्रीम खा ली। बोन एपेटीट। मगर जैसे मेरा कोई ज्यादा वजन नहीं बढ़ा। नहीं माय स्वीटहार्ट, माशाल्लाह फिट हो, शायद इसीलिए किसी को पता नहीं लगा। चिनार, हमें इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ये प्रेगनेंसी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं हम वहाँ। मैं भी इसी तरह से अपना वजन कंट्रोल कर सकी हूँ। आज शाम भी क्लास है, अगर तुम चलो तो हर कोई तुम्हारे बच्चे को बाप की हैसियत से जान लेगा। वाकई में बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। प्लीज चलो। आई एम सॉरी, नहीं आ सकूंगा, कुछ काम है असल में। ठीक है, किसी और वक्त चले जाएंगे। यास्मीन, असल में मैं हमारी सुबह वाली कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा कहा हर जुमला मेरे दिल और दिमाग में जाके बैठ गया है। पर माजी में मैं कितनी गलतियां कर चुका हूँ, तुमने मेरी आंखें खोली, उसके लिए शुक्रिया। और अगर तुमने कभी गौर किया तो मेरी ये ऑनेस्टी, ये साफ गोई, ये ब्लंटनेस सब तुम्हारी आदत का हिस्सा है। क्या करूं, मैं कुछ ऐसी ही हूँ बस। इस बेबी से तुमने हर एक की लाइफ चेंज कर दी। आज के बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ूंगा। हर मसले को मैं इग्नोर करूंगा। हम खुशी से जिएं, एक दूसरे के लिए दिल में सिर्फ लव हो। सिर्फ मैं, तुम, हमारा बेबी और तोपराक। तोपराक, तो तुम उसे तलाक नहीं दे रहे हो? इस किस्से में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। यास्मीन, जब तुमने मुझसे वो बात की थी, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं मोहब्बत के रिश्तों को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी बीवी है। उसे तलाक से रोकने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा।
मुझे पता है तुम मेरी इस बात पे खफा हो, लेकिन इफ यू लव मी तो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं समझती हूँ चिनार कि तुम्हारी खुशी उस औरत के साथ है। तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के साथ है। तुमने आज आकर मुझसे जैसे माफी मांगी, मैं समझी तुम तब्दील हो गए हो। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग्स की। मैं समझी तुम्हें पुराना टाइम याद आ गया। मैंने अच्छा सोचा, मगर तुम अभी तक मेरे सामने तोपराह की बातें कर रहे हो। तुम भी जरा अपने आप पे ट्रस्ट करके जीना तो सीखो एक बार। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी और को डिस्टर्ब करना गलत बात है। हाँ, इस रास्ते पर तुम अकेली हो ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ और बेबी के साथ। पर जैसे तुम तस्वर कर रही हो वैसा हरगिज नहीं। इसे तस्लीम करो और मेरी दोस्ती हासिल करो। देखो, किसी और टाइम पे मिलके बात करेंगे, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक फोन करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई और तुम अवेलेबल ना हुए तो क्या होगा चिनार? या जब तुम अवेलेबल हुए और मैं टाइम ना निकाल सकी तो क्या होगा? कभी भी अपनी बीवी को फौरन छोड़कर मेरे पास आओगे? ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा ही हार जाती हूँ, जबकि मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें हासिल करने की, और वो चुड़ैल हमेशा बगैर किसी मेहनत के तुम्हें हासिल कर लेती है।